अजीजों, अगर गौर करें और दिक्कत करें तो एहसास होगा, ये बीबी की ज़ियारत के जुमले हैं और ज़ियारत बड़ी तवील है। उसमें आखिर में ये सलाम आता है कि बीबी हम गवाही देते हैं, कद अहसनत किफाला, हम गवाही देते हैं कि आपने बेहतरीन किफालत की। अजीजों, यहां रुकना नहीं है, आपने बेहतरीन किफालत की। अरे मैं क्या समझाऊं, जमाने का इमाम जमाने का कफील होता है। नरजिस खातून वो है जो इमाम जमाना की कफील है। बीबी बस अजीजों, वही बात, सुखनाए गुफ्तनी बहुत है। अब अब्दुल्ला कोशिश है, गौर करें, ये ज़ियारत घरों पे जाके पढ़ना, गौर करना। ए बीबी हम गवाही देते, और हम गवाही देते हैं कि आप, तवज्जो है दोस्तों की, हम गवाही देते हैं कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हुई तो ये कह के रुखसत हुई कि मैं दुनिया से कामयाब जा रही हूं। अगर पहुंचा पाता तो फिर ये बात ना होती, मैं दुनिया से कामयाब जा रही हूं। अरे तारीख़ आदम व आलम में दो ही नजर आए, या हुसैन के बाबा जो कहते हुए रुखसत हुए कि फुस्तो व रब्बिल काबा, या कायम की वालदा जो ये कहते हुए गई कि मैं दुनिया से कामयाब जा रही हूं। ये है मादर सरकार की, साहिब की वालदा, ये हस्ती है बीबी की। अब जमाना तो ज़बान एतराज़ को दराज किए बैठा है, ज़माने को तो उलझन है, क्योंकि ज़माना उस हकीकत से आशना है। और ये भी कह रहा हूँ और मिंबर से कह रहा हूँ कि कोई मज़हब दुनिया का ऐसा नहीं कि जिसमें सरकार के तज़किरा ना हो, नाम बदल के सही। हर कोई ये जानता है कि एक निजात दहिंदा आएगा, हर कोई ये जानता, हर किसी को एहसास, दुनिया ये समझती है। अजीज़ों, याद रखिए कि अल्लाह अकबर, दुनिया ने कहा कि अरे साहब जुमला सख्त है लेकिन माजरत चाहता हूँ कि बच्चों को बताना ज़रूरी है। अरे साहब, कनीज़ ही के तो बेटे हैं, घबराने की बात ही नहीं। बहुत आसान सा जवाब है, बहुत आसान सा, परेशान होने की बात नहीं। कहा वो शहजादी जानती है कि जिस बारगाह में जा रही हूं उस बारगाह में कनीज बन के जाया जाता है। हाँ, जिस बारगाह में जा रही हूं उस बारगाह में कनीज बन के जाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं, जुमला आपके हवाले है और मामला भी कुरान का है कि जब यूसुफ चंद सिक्कों में बिककर अल्लाह के नबी बन सकते हैं तो मेरे मौला की वालिदा चंद सोने के सिक्कों में बिककर इमाम की मां क्यों नहीं बन सकती? और उसकी भी तायीदात तारीख में मौजूद है कि क्या हुआ वाक़या। वो वाक़या सुनाना मकसद नहीं, तायीदात मौजूद है। आज अरबईन का बहुत जोर है, मेरे अहबाब बहुत ऐसे हैं जो अरबईन पे करबला जाते हैं। मैं ये सोचता हूं अपनी फिक्र को मुसलसल रखा करो अपने ज़माने के साहिब से। मैं ये सोचता हूं कि अरबईन पे ये माजरा क्या होता है कि हर आने वाला, यानी जो चल रहा है, मशी कर रहा है सूए अबा अब्दुल्ला, उसकी कैफियत क्या है कि खिलाने वाला हाथ जोड़ा होता है कि एक लुकमा खा लो, और खाने वाला हाथ जोड़ा होता है यहां तक सैर हूं। है ऐसा या नहीं? मैं ये सोचता रहा कि अरे वो मामला क्या है, और सुल्तान करबला दुनिया को बतलाना क्या चाहते हैं कि दुनिया वालों देखो तो। इस सवाल ने जहन में तहरीक पैदा की। भाई ये तहरीक थी कि किताबें देखी, एक किताब मेरे सामने आई, उस किताब का उन्वान था हुकूमत साहिब।
जब वो खोली और उसके औराक की रूगर्दानी की तो ये पता चला कि जब सरकार का ज़ुहूर होगा और सरकार की हुकूमत कायम हो जाएगी, एक शख्स निकलेगा, उसको मालूम है कि ये नीडी है, जरूरतमंद है, दक्कुल बाप करेगा उसके दरवाजे पे, 40 का मंजर जहन में रहे, खिलाने वाला कहता है एक लुकमा खा लो, खाने वाला कहता है यहां तक सैर हूं, वो दक्कुल बाप करेगा और कहेगा भाई ये मैं आपके लिए वजूहात लाया हूं, ये ले लीजिए, आपके इस्तेमाल में आएंगी। तो वो जिसको वो जरूरतमंद जानता होगा और जमाने को पता होगा ये जरूरतमंद है, जब मेरे साहिब की हुकूमत का दौर होगा तो वो अपने घर के अंदर जाएगा, उतनी ही वजूहात घर से निकाल के लाएगा और उस आने वाले को देगा। अगर तुझे कोई जरूरतमंद पता हो तो मुझे बता दे। ये जो 40 पे मामला नजर आता है, खिलाने वाला कह रहा होता है खा लो, खाने वाला कह रहा होता है यहां तक सैर हो, ये हुसैन इब्ने अली अपने बेटे की हुकूमत का जमाना बता रहे। मेरे मौला अपनी हुकूमत, अपने बेटे की हुकूमत का दौर बता रहे। और खबरदार किसी मोमिन के जाहिर को देख के उसके बातिन पे हुक्म न लगाना। जिस सोसाइटी में मोमिन को बैकवर्ड और ऑकवर्ड कहा जाता हो, उसकी हस्ती का पता उस वक्त चलेगा कि जब बादल का टुकड़ा उसके दरवाजे पे उतर के आएगा और उस टुकड़े से आवाज़ आएगी, ए अल्लाह के वली घर से बाहर आ, तेरा इमाम तेरा इंतज़ार कर रहा है। इन्हीं फ़िक्रों के साथ इलाही बेहक़ मोहम्मद अंतल महमूद, बेहक़ अली अंतल आला, बेहक़ फ़ातिमा अंत फ़ातिर समावात, बेहक़ हसन अंतल मुहसिन, बेहक़ हुसैन अंत क़दीमुल एहसान। ए पालने वाले, इस ज़िक्र के तुफ़ैल हम सबको साहिब की मारफत नसीब फरमा। ज़िक्र साहिब हुआ माबूद आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का, इस फ़र्श पे हर आने वाले की हाजत शरिया को पूरा फरमा। जो बीमार हैं बेहक़ मौलाना सैयद सज्जाद, उन सबको सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। हे परवरदिगार आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का, हम सबको मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, सीरत मौला पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, इश्क़ मौला से सरशार फरमा, माबूद वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम दायम फरमा। रिवायत का जुमला है, मेरे ज़माने के साहिब फरमाते हैं, जितने जवान बैठे हो ना, बिलखुसूस 14 शाबान, शब 15 शाबान भूलना नहीं, कुछ करो ना करो ज़ियारत आले यासीन की तिलावत करना। फिर यौम 15 शाबान के दिन एक मुख्तसर सी दुआ है मफाती में लिखी हुई है, उस दुआ की तिलावत ज़रूर करना। ये पालने वाले ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़ुहूर की ताजील की दुआ करना, मेरे मौला फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में अली की शाम वाली बेटी का वास्ता देना, आए मिल के वास्ता दे माबूद आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता, उस बीबी का वास्ता जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना तक अपने बच्चों को नहीं रोई। ए पालने वाले ज़माने के साहिब के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, हमें साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। ए परवरदिगार बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता देते हैं, हमें अपनी नाखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हादिहि सअति व फ़ी कुल्लि सअ मिन सअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।